हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? मस्त हैं, जबरदस्त हैं। बिहार बोर्ड के आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कैन का रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। मोटा भर पढ़ रहे हैं, स्टार्ट किए हैं, चल रहा है। और जो आपका टाइम टेंस चल रहा है वो भी आपका चलेगा, साथ में आपका हिंदी व्याकरण भी चलेगा। तो हम कैन का रूल नंबर 2 समझ लेते हैं। ठीक है, यह होता क्या है? तो कहता है कि टू गेट परमिशन, अनुमति लेने के लिए या पाने के लिए, अनुमति लेने के लिए या पाने के लिए। इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा कब? जब टाइम टेंस पढ़ाऊंगा तब, उस समय इसको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो अगर हम अनुमति लेने के लिए, पाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम कैन का प्रयोग करते हैं। बाकी कैन में 3 गो आता है। परमिशन के लिए, अनुमति के लिए किन किन का प्रयोग करते हैं? तीन लोगों का, नहीं 4 लोगों का। एक कैन का, कुड का, मे का, माइट का। अब हम इन चारों का कब प्रयोग करेंगे? अनुमति लेने के लिए इन चारों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बाकी कब इनका प्रयोग करेंगे इनको आपको समझना है। अगर किसी से दबंगई से किसी से दबंगी किसी से दबंगई से किसी से अनुमति लेना हो, दबंगई जिसे अकड़ का किसी से अनुमति लेना हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? कैन का प्रयोग करेंगे। किनका प्रयोग करेंगे? कैन का प्रयोग। लेकिन अगर सीधा शांत बानी अनुमति लेवे के बाद, अनुमति पावे के बाद, तो हम किसका प्रयोग करब? नम्रता पूर्वक। नम्रता पूर्वक मतलब कि नम्रता पूर्वक अगर लेना हो अनुमति, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? कुड में का। जब मैं इसको पढ़ाऊंगा कुड और में, तो वहाँ पर क्लियर कर दूंगा। अब देखो, और बेहद नम्रता और किसी के दम कोई नइखे मानत आ ओकत माने उसे मनवाए के बाद, तो आराम से को गोड़ धके डोला, तो तब किसका प्रयोग करेंगे? माइट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यही है दबंगई से। अब दबंगई हर के सामने नहीं करनी है। किसके सामने दबंगई से अनुमति लेना है यह जाना। तो आपको फैमिली मतलब परिवार के साथ दबंगई से आप अनुमति ले सकते हैं। दूसरा है फ्रेंड से आप अनुमति दबंगई से ले सकते हैं, लेकिन आप पुलिस से दबंगई से अनुमति नहीं ले सकते हैं, लेकर आपको जेल में ढुका देगा। ठीक है ना? तो टू गेट परमिशन, अनुमति लेने के लिए, पाने के लिए। ठीक है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? कैन का। ठीक, स्ट्रक्चर है कैन सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है कि मम्मी क्या मैं यह सेब खा सकता हूँ? मम्मी क्या मैं यह सेब खा सकता हूँ? तो यस, तो मम्मी कैन आई ईट दिस एप्पल। ठीक है, मम्मी हो गया यहाँ पर, कैन हो गया यहाँ पर, सब्जेक्ट चाहिए आई हो गया सब्जेक्ट, V1 चाहिए ईट माने खाना V1, दिस मतलब यह, आई एप्पल मतलब से क्वेश्चन। अब दूसरा एग्जाम्पल है पापा क्या मैं यह कार खरीद सकता हूँ? तो पापा कैन आई बाई दिस कार। अब इसको डिटेल में पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसको डिटेल में कब पढ़ाऊंगा?
जब मॉडल वर्ब टाइम टेंस खत्म होने के बाद वॉइस स्टार्ट करूँगा। और यह आपका शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब इसको जब लॉन्ग पढ़ाऊँगा, लॉन्ग में तो पूरा इसका पूरा खानदान जन्म से लेकर मरत तक इसका पूरी डिटेल दूंगा। ठीक है, तो आपको जल्दी परीक्षा में ज़रूरत है। नॉलेज के लिए आप लॉन्ग वीडियो देखिए, अगर परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इनको देखिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।